उदास होने से प्रोडक्ट बिकता नहीं, निराश होने से कस्टमर आपके पास आता नहीं, हताश होने से कभी कुछ बात होती नहीं। दोस्तों, मुस्कुराइए अगर आप सेल्स में हैं। मुस्कुराइए अगर आप सेल्स में हैं। दोस्तों, सेल्स का एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आगे बढ़ने के लिए, कस्टमर से इंटरेक्शन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को कस्टमर के साथ डिस्कस करने के लिए आपका मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं, मुस्कुराइए ज़रूर अगर आप सेल्स में हैं। दोस्तों, सेल्स का ऐसा प्रोफेशन है जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। सेल्स एक ऐसा डोमेन है जिस डोमेन में सिंपल ग्रेजुएट के पास, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट के पास, इवन तो जिसने क्लास 12 भी पास किया है, किसी रीजन से, किसी कारण से अपने आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया है, वो इंडिविजुअल मेल या फीमेल सेल्स के प्रोफेशन में मेहनत करके, आगे बढ़ करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अपने फेवर में कर सकते हैं। सेल्स हिंदुस्तान में पिछले 10 से 12, 15, 20 सालों में सेल्स के प्रोफेशन ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है। सेल्स का प्रोफेशन वो प्रोफेशन है जहां पिछले 15 से 20 सालों में इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आई हैं, जहां पर डिपेंड आप पर करता है आप कितना तेजी से आगे बढ़ करके उन अपॉर्चुनिटीज को अपने फेवर में इनकैश करते हैं। वो इंडस्ट्री चाहे एफएमसीजी की हो, चाहे वो ड्यूरेबल्स की हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की हो, चाहे रियल एस्टेट की हो, चाहे ऑटोमोटिव की हो, चाहे आईटी सेल्स की हो, चाहे फार्मेसी की हो, चाहे किसी भी डोमेन की सेल हो, आज की डेट में सेल्स में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो उड़ान के माध्यम से आपसे सेल्स के प्रोसेस के बारे में, सेल्स की अपॉर्चुनिटीज के बारे में, स्पेशली यंगस्टर्स जो अपना करियर सेल्स में शुरू करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने अपने करियर की बिगिनिंग सेल्स में करी है, या फिर वो लोग जो ऐसे दोराहे पे खड़े हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। रीजन, वो शायद अपना पिछला कुछ समय बहुत अच्छे करियर में अपना इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, या फिर वो शायद ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जहां पर कारण कुछ भी हो, उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर बिंदास आप आगे आइए, इस सेल्स के फील्ड में अपने करियर की शुरुआत कीजिए। अगर शुरुआत कर चुके हैं तो सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़िए एंड ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स। मेरे वर्ड्स मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपोजर है, जो मैंने पिछले 22 सालों में डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए खुद भी महसूस किया है। और इन 22 सालों में मैंने अपनी करियर जर्नी में ऐसे बहुत से लोगों के साथ मैंने काम किया है, लोगों ने मेरे साथ काम किया है, उनको मैं जानता हूं या वो मुझे जानते हैं, जिन्होंने सेल्स के डोमेन में स्टार्टिंग करके 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में एक डिफरेंट ऊंचाई को अचीव किया है। दोस्तों, सेल्स प्रोफेशन है जो आपको करियर देता है, करियर प्रोग्रेशन देता है, करियर एक्सेलरेशन देता है, बढ़िया सीटीसी देता है, सैलरी हाइक देता है, इंसेंटिव देता है, फॉरेन ट्रिप देता है। इवन दो जो भी आपने सपना देखा है अपने करियर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, सेल्स वो प्रोफेशन है जो बाकी प्रोफेशनों के माफिक आपको बहुत कुछ ऊंचाइयों को दे सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब इरादा बना लिया है, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे लोगों को एड्रेस कर रहा हूं जिन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग सेल्स में की है या करियर की स्टार्टिंग सेल्स में करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, अगर सेल्स की फील्ड में आपने अपनी एनर्जी के साथ, अपने पैशन के साथ, अपने इंथुजियाज्म के साथ सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो किया, तो नो मैटर व्हाट, आपका क्वालिफिकेशन कैसा भी है, भले ही आपने कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं ली है, आपने बड़ा सा डिप्लोमा नहीं लिया है, आपने बहुत सक्सेसफुल प्रीवियस टाइम को अचीव नहीं किया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट्स आप सेल्स की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो सेल्स की फील्ड में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको मैं इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले कुछ वीडियोस के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया पिछले कई सालों में डिफरेंट
लीडिंग कंपनियों के साथ काम करके सेल्स की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में, ट्रेनिंग की फील्ड में, पीपल डेवलपमेंट की फील्ड में, तो मैं उस तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो सिंपल क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यस, प्लीज वॉच मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लर्निंग नंबर 1, अगर सेल्स के डोमेन में बाकी प्रोफेशन के माफिक आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पहली बात तो बिलीव कीजिए कि सेल्स वो प्रोफेशन है जो आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है, जैसे कि एक इंजीनियर को उसका प्रोफेशन आगे लेके जाता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर को उसका प्रोफेशन आगे लेके जाता है, एक सीए को, आईसीडब्ल्यूए को, आर्किटेक्ट को उसका प्रोफेशन आगे लेके जाता है। तो सेल्स के प्रोफेशन में मेरी पहली लर्निंग आपको है KASH। अगर सेल्स के प्रोफेशन में दोस्तों आप जिंदगी में कैश यानी रुपया, रोकड़ा, पोजीशन, प्रोफाइल, ऊंचाई को अचीव करना चाहते हो, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ट्राई टू कंसंट्रेट, ट्राई टू इंक्रीज KASH कास्ट इन योर लाइफ। K stands for the knowledge, A stands for the attitude, S stands for the skill, H stands for the habit। K यानी नॉलेज, नॉलेज अबाउट अ कंपनी फॉर विच यू वर्किंग टुडे। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। रीजन बीइंग, आप जब मार्केट में काम करने निकलते हो, कस्टमर के पास, पोटेंशियल बायर के पास, कॉम्पिटिटर के पास, अगर आपके अंदर अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, आप अपनी बात को आसानी से कह लेते हो। नॉलेज अबाउट द कंपनी, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, नॉलेज अबाउट द मार्केट, नॉलेज अबाउट द कंपटीशन, नॉलेज अबाउट द प्रोसेस ओरिएंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स के करियर में भी आपके आगे बढ़ने के लिए। ए, इट स्टैंड फॉर एटीट्यूड। दोस्तों, साथियों, एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारी आपकी सक्सेस को, हैप्पीनेस को, ग्रोथ को, इवन डिग्रोथ को भी डिफाइन, डिजाइन और डिसाइड करता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, नो मैटर व्हाट, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, दुनिया कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी कंस्ट्रेंट, लोगों की ताने, लोगों के सरगाज़म आपके विश्वास को तोड़ नहीं सकते हैं। तो व्हाट आई से ऑलवेज, नो मैटर व्हाट, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव, ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। एस स्टैंड फॉर स्किल। सेल्स की फील्ड में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉफ्ट स्किल एंड द सेलिंग स्किल। सॉफ्ट स्किल एंड द सेलिंग स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है? कम्युनिकेशन। आप हिंदी बोलिए, आप अंग्रेजी बोलिए, आप इंग्लिश बोलिए, मराठी बोलिए, पंजाबी बोलिए, गुजराती बोलिए, मलयाली बोलिए, आप किसी भी लैंग्वेज को बोलिए, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं, आप प्रेजेंट करना क्या चाहते हैं, कम्युनिकेशन। प्रेजेंटेशन, लोगों से बात करने का तरीका, अपने आइडियाज को कहने का तरीका, लिसनिंग हैबिट, कहां पर पॉज करना है, ये सारी चीजें आपके प्रोफाइल को, आपकी पर्सनैलिटी को सेल में आगे बढ़ाती हैं। एच स्टैंड फॉर द हैबिट। दोस्तों, एक कहावत कही जाती है, दुनिया में हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल हैं तो अपनी हैबिट की वजह से, हम सक्सेसफुल नहीं हैं तो भी अपनी हैबिट की वजह से, हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी अपनी हैबिट की वजह से, हम स्ट्रगलर हैं तो भी अपनी हैबिट की वजह से। हैबिट, हैबिट वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी पर्सनैलिटी का जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। दिस चेंज कुड बी पॉजिटिव, दिस चेंज कुड बी नेगेटिव एज वेल। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? हैबिट। अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने का शौक, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने की हैबिट, अच्छे अच्छे वीडियोस को सुनने की हैबिट, नए नए थॉट प्रोसेस पे काम करने की हैबिट, सेल्स में रेगुलर फील्ड में जाने की हैबिट, रेगुलर कॉल को करने की हैबिट, प्रोस्पेक्ट को फॉलो करने की हैबिट। और जहां आपने हैबिट पे लाचारी की, आपने हैबिट पे काम नहीं किया, तो ग्रेजुअली आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोग्रेस
धीमे धीमे डाउन ट्रेंड लेनी शुरू करती है। और अगर आपने इन हैबिट को पॉजिटिव तरीके से बिल्डअप किया, ट्रस्ट मी, आप धीमे धीमे सक्सेस के लैडर पर वन बाय वन ऊपर चलते चले जाते हैं। तो पहली लर्निंग है KASH, काश। अपनी लाइफ में, सेल्स की लाइफ में काश को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। लाइफ में कैश, पोजीशन, प्रोफाइल, सक्सेस, हैप्पीनेस आती चली जाएगी। पॉइंट नंबर 2, सेल्स की फील्ड में अपनी पहली कॉल पे कस्टमर से पहली बार मुलाकात करने में नेवर एवर ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट, हाउएवर ट्राई टू सेल एंड बिल्ड द रिलेशनशिप फर्स्ट। सेल्स की फील्ड में पहली बार कस्टमर से बात करते समय, मुलाकात करते समय, डिस्कशन करते समय कभी भी सेल को करने की कोशिश ना कीजिए, बिकॉज प्रोडक्ट एंड सेल बाई प्रोडक्ट वो आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना। वो कस्टमर, वो पोटेंशियल बायर जिसके पास पहुंचे हैं कोल्ड कॉल करके, रेफरेंस कॉल करके, किसी की लीड को लेकर के, या सिंपल डायरेक्टली, वो कस्टमर जो आपको नहीं जानता है, वो कस्टमर जो आपको नहीं पहचानता है, आपकी कंपनी को नहीं जानता है, वो कस्टमर आपसे किसी प्रोडक्ट को, किसी सामान को, किसी गुड्स को, सर्विसेज को क्यों ले? फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिव यू आर, हाउ पंक्चुअल यू आर, हाउ ट्रस्टवर्दी यू आर। तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप को डेवलप कीजिए, उसके बारे में जानिए, अपने बारे में बताइए, अपनी कंपनी को प्रेजेंट कीजिए, उसके थॉट को सुनिए, उसकी नीड को अंडरस्टैंड कीजिए, तब अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रेजेंट कीजिए। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सेकंड लर्निंग, सबसे पहले रिलेशनशिप को डेवलप कीजिए, फिर सेल को करने की कोशिश कीजिए। लर्निंग नंबर 3 इस वीडियो की, सेल्स का एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है। जैसे कि इंजीनियरिंग में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेस होता है, मेडिसिन में पेशेंट के ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस होता है, आर्किटेक्चर में मकान को बनाने का प्रोसेस होता है। सिमिलरली सेल्स भी एक प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोसेस है, काम है। इसीलिए कहते हैं कि सेल्स इज अ साइंस एंड द आर्ट एज वेल। सेल्स इज अ साइंस एंड द आर्ट एज वेल। तो सेल्स का भी प्रोसेस होता है। सेल्स का बिल्कुल सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस होता है, एग्जामिन, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। एग्जामिन, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। जिस तरह से हमारे बीमार पड़ने पे जब डॉक्टर से मिलने जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले एग्जामिन करता है हमारे बुखार को, हमारे कोल्ड को, हमारी खांसी को, हमारे स्टमक एक को, या किसी भी एक को, किसी बीमारी को एग्जामिन करता है, कुछ सवालात करता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, अंडरस्टैंडिंग लेता है, फिर डायग्नोसिस करता है। कभी कभी डायग्नोसिस फौरन हो जाती है, कभी कुछ समय लगता है। एग्जामिन करके, डायग्नोसिस करके फिर वो ट्रीटमेंट को शुरू करता है। सिमिलरली व्हाट आई से ऑलवेज, अगर आपने सेल्स में सीक्वेंसेस को फॉलो नहीं किया, आप सेल को खराब करते हैं। कहते हैं सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंसेस ऑलवेज किल योर सेल। तो सेल्स में सीक्वेंस को, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। नंबर 1 एग्जामिन, नंबर 2 डायग्नोसिस, नंबर 3 ट्रीटमेंट। कस्टमर के पास पहुंच करके, पोटेंशियल बायर के पास पहुंच के, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पहुंच करके, फर्स्ट ऑफ ऑल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कस्टमर फर्स्ट। उससे रिलेशनशिप को डेवलप कीजिए, एग्जामिन कीजिए कि जिस प्रोडक्ट को, जिस सामान को, जिस सर्विसेज को आप सेल करने आए हो, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने आए हो, जिसको डीलर बनाने आए हो, क्या उसका पोटेंशियल है उसे करने का भी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन, देन डायग्नोसिस, देन ट्राई टू गिव योर प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये 3 लर्निंग इस वीडियो उड़ान के माध्यम से मैं आपको देना चाहता था आज के इस वीडियो में। नंबर 1 लर्निंग, इंक्रीज एंड फोकस ऑन योर काश। ट्राई टू इंक्रीज योर नॉलेज एज मच एज यू कैन। एटीट्यूड बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, हैबिट बढ़ाइए। लर्निंग नंबर 2, सेल्स में सबसे पहले रिलेशनशिप को इंक्रीज कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। नेवर ट्राई टू सेल एवर प्रोडक्ट फर्स्ट, ट्राई टू क्रिएट द relationship first. And number 3, examine, diagnosis and the treatment. Friends, trust on my words, on experiences, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के हिसाब से
एक्सपर्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सेल्स हमेशा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ओरिएंटेड काम होता है। और दुनिया में सेल्स को लोग कहते हैं ना, इससे बहुत बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है। तो मैं हमेशा कहता हूं सेल्स एक बहुत आसान प्रोफेशन हो सकता है, बशर्ते आप सीक्वेंस को, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एनर्जी को बनाए रखिए, इंथुजियाज्म को बनाए रखिए और मुस्कुराइए जरूर अगर आप सेल्स में हैं। मैं फिर से कहता हूं, मुस्कुराइए अगर आप सेल्स में हैं, क्योंकि सेल्स में स्माइल इज इंपॉर्टेंट, सेल्स में एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, सेल्स में इंथुजियाज्म इज इंपॉर्टेंट, सेल्स में कन्विक्शन ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, सेल्स दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उनके लिए तो सेल्स में आगे बढ़ के बिंदास होके काम करना चाहते, कहना चाहते हैं और कहते हैं फिर एक बार, जब इरादा बना लिया मैंने ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया मैंने ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, स्टे कनेक्टेड विद मी। और मैं आपको अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, डिफरेंट वीडियोस के थ्रू आपकी लर्निंग को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी मोटिवेशन को इंक्रीज करता रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें रेलिवेंट लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग प्रभात सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फौरन इस चैनल इंस्पायरिंग प्रभात को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।